पुराने जमाने की बात है। एक गांव था और उस गांव के लोग हर रोज सुबह खेतों में काम करने जाते और रात होने से पहले वापस आ जाते। उसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रहीम था। वो भी रोजाना दूसरे गांव वालों के साथ सुबह जाता और शाम से पहले वापस आ जाता। लेकिन एक दिन रहीम को घर वापस आने में देर हो गई। जब वो घर की तरफ जाने लगा तो उसे अजीब सी आवाज आई। उसे लगा शायद ये उसका वहम है। जैसे ही वो जंगल की तरफ बढ़ा, रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं। रहीम बहुत डर गया, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो अपने घर वापस पहुंचा। लेकिन शाम ढलते ही रहीम के जहन में वो आवाजें फिर गूंजने लगीं। जंगल में जाके एक बार देखना चाहिए, वहाँ कोई मुसीबत में तो नहीं है। अगली रात रहीम अपने चंद दोस्तों के साथ दोबारा जंगल गया। सब लोग जंगल के अंदर घूमने लगे। जब वो वापस जाने लगे तो इन्होंने देखा कि उनके दो दोस्त गायब हैं। वो दोनों बहुत घबरा गए और अपने दोस्तों को जंगल में ढूंढने लगे। लेकिन इन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो वापस गांव आ गए। गांव वालों ने मशवरा करना शुरू किया कि आखिर इस जंगल में है क्या। जंगल में आखिर ऐसा है क्या? कभी आवाजें आती हैं, कभी लोग गुम हो जाते हैं। क्यों न आज रात हम जंगल के बाहर छुप जाएं और देखें कि जंगल के अंदर क्या हो रहा है। अगली रात रहीम और उसके चंद दोस्त जंगल के बाहर छपकर खड़े हो गए। आधी रात को अचानक खौफनाक आवाजें आने लगीं। इन्होंने देखा जंगल में एक चुड़ैल रहती है। उसके लंबे बाल, नोकीले नाखून और सुर्ख आंखें थीं। ये मंजर देखकर सब हैरान रह गए। फिर वो सब वापस गांव आए और क्या करें जिससे वो चुड़ैल हमेशा के लिए खत्म हो जाए। हम उसी जगह तेल डाल देते हैं जहाँ से वो चुड़ैल हमेशा निकलती है। जैसे ही वो चुड़ैल फिर से निकलेगी तो हम आग लगा देंगे, फिर वो चुड़ैल भी मर जाएगी। रहीम और उसके दोस्त जंगल की तरफ गए और चारों तरफ तेल डाल दिया। जैसे ही चुड़ैल बाहर निकली, आग की लपेट में आकर जल गई और राख बन गई। फिर जब रहीम और उसके दोस्त वापस जाने लगे तो इन्होंने देखा कि वो दोनों गुमशुदा दोस्त बेहोश पड़े हैं। सबने उन्हें उठाया और गांव वापस ले आए। उस दिन के बाद गांव के लोग हमेशा की तरह रोज खेतों में जाने लगे और फिर कभी किसी अजीब आवाज या वाकये का सामना नहीं हुआ।